ये कहानी है सन 1800 ईस्वी के दौर की, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। मुग़ल शासन खत्म होने की कगार पर था। मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र ही बचे थे और अंग्रेज़ी शासन शुरू हो चुका था। अंग्रेज़ भारत देश में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जगह जगह अपना डेरा डाल चुकी थी। समय के चलते चलते सन 1800 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने भारत पर संपूर्ण कब्जा कर लिया था। लेकिन आपने कभी सोचा है उस टाइम लोगों की क्या ज़िंदगी हुआ करती थी? आखिर 1800 के दौर में भारत में लोग किस तरह रहा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सन 1800 ईस्वी के दौर में। सन 1800 के दौर में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। उस समय लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करके अपना गुजारा करते थे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और काम करने के लिए फैक्ट्रियां भी हैं। उस ज़माने के लोग शहर में मिलों पर काम करने आते थे। उस ज़माने में रोज़गार का जरिया बहुत ही कम था। लोग शहरों में मिल में काम करने के लिए जाया करते थे। उस ज़माने में मिल हुआ करते थे। हर एक चीज़ बहुत ही मेहनत करने के बाद में बनती थी। उस ज़माने में रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी थी। उस ज़माने में लोग मिल में जब बहुत सारा काम करने के बाद में उन्हें चंद पैसे ही मिलते थे, जिन्हें आना कहते हैं। उस ज़माने में आना चलते थे। जैसे आज के ज़माने में 1 रुपया 2 रुपया चलता है, उसी समय ये आना में चलते थे। 1 आना 2 आना। बहुत कम मजदूरी लोगों को मिलती थी पूरे दिन मेहनत करने के बाद में। उस ज़माने में लोग अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते थे। उस ज़माने में लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे। उस ज़माने में लोग एक परिवार में रहने के साथ साथ घर में सिर्फ बुज़ुर्गों की चलती थी। जो घर का बड़ा सदस्य होता है वो जो बात कह देता था बस उसी की बात मानी जाती थी और सभी एक साथ फैमिली पूरी रहती थी। आज के ज़माने में परिवार अलग अलग हो गए, बिछड़ गए सब। उस ज़माने में लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काम किया करते थे। जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, इस तरीके से लोग अपना अपना काम किया करते थे। उस ज़माने में शिक्षा का महत्व बहुत ही कम था। उस ज़माने में शिक्षा सिर्फ वही कर पाते थे जो धनी थे। आज के समय में उस ज़माने में सिर्फ 10 ही % लोग शिक्षित थे। तो शिक्षा का महत्व उस समय बहुत ही कम था और गरीबी के कारण लोग पढ़ नहीं पाते थे। सिर्फ पढ़े ही लिखे ही लोग शिक्षित थे जो एजुकेशन में नाम करते थे। उस ज़माने में परिवार एकजुट रहा करता था और परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और परिवार के लोग एक दूसरे की बात को समझते मानते। आज लोग शिक्षित होकर भी एक दूसरे की बात ना ही समझते हैं और ना ही मानते हैं। और उस समय का पहनावा भी बहुत सादा हुआ करता था। ज़्यादा कोई वीआईपी नहीं। उस ज़माने के लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ करती थी। दिन भर काम करते थे और शाम को आराम करते थे। उस ज़माने के लोगों का काम खेत पर होता था। खेतों में वो अपनी फसल उगाया करते थे और बैलों के द्वारा खेतों की जुताई हुआ करती थी। बैलों से अपना खेत जोतते थे। बैलों से अपना सामान भी ढोया करते थे। बैलों से बहुत सारे काम होते थे उस ज़माने में। उस ज़माने में यातायात के कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में बड़े बड़े लोग घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे। उस ज़माने में घोड़ा गाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध सवारियों के लिए थी और घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इस तरीके से यातायात के साधन थे। बैलगाड़ी इस तरह से हुआ करती थी जो कि 2 बैलों को मचाकर पीछे बग्घी लगा दी जाती थी और उनमें सवारियां बैठती थीं। सन 1800 के दौर में इस प्रकार से भी रिक्शा थे जो आदमी यात्री को बैठाकर अपने आप खींचते थे। उस ज़माने में जंगल काफ़ी हुआ करते थे, इसलिए जंगली जानवरों का भी खतरा हुआ करता था।
क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी और जंगल काफ़ी हुआ करते थे, जिससे जंगली जानवर भी ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते थे। उस ज़माने के लोग नदी और कुओं का पानी पिया करते थे। उस ज़माने में नदी भी स्वच्छ हुआ करती थी और नाव का प्रयोग करते थे नदी को पार करने के लिए, कपड़े धोने के लिए नदी का प्रयोग करते थे। उस ज़माने में लोग गरीब तो थे, लेकिन कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उस ज़माने के लोग 100-100 साल जिया करते थे। और पहनावा उनका सिर्फ सादा था, जैसे धोती कुर्ता, या कुछ लोग जिनके पास अच्छा पैसा था वो कुर्ता पैजामा भी पहना करते थे। उस ज़माने के लोगों का मकान कच्चा हुआ करता था, झोपड़ी हुआ करती थी और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस ज़माने के लोग स्टील के बर्तन बहुत कम चला करते थे, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें खाना बनाते और उन्हीं में पानी पिया करते थे। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी वीडियो लगी आप लोग ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।